हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया। और उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ बने रहती है। और वो जो कुछ भी हमारे जीवन में करता है वो हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोले कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। विश्वास के साथ बोले कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। और आज इस जगह से मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, क्योंकि यीशु मैं जिस काम के लिए, उसका वचन सुनने के लिए इस जगह में आया हूं, और प्रभु मेरी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला है, हम उसको पहले से ही जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देंगे, ये विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे जीवन में वो काम करेगा ही। ये विश्वास के साथ हम ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तू पवित्र है। आइए हम वचन की तरफ बढ़े। लूका की किताब अध्याय 17 वचन 11 से। लूका की किताब अध्याय 17 वचन 11 से। यहाँ कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करने के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी को यीशु मसीह चंगा करता है। हम वचन को पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। थैंक यू जीसस। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम से जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जब जा रहा था, तब किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। और हम जानते हैं कि जब पुराने समय में जब किसी को कोढ़ का रोग हुआ करता था, तब उनको एक अलग जगह में रखा जाता था। वो सब मनुष्य के साथ नहीं रहते थे, उनको छावनी के बाहर रखा जाता था। वो नगर के बाहर वो रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु मसीह उस गांव में प्रवेश करते समय उसे वो 10 कोढ़ी मिले। हालेलुया ना। वो लोग जो बीमार है, जिनको लोगों ने अपने से दूर कर दिया है, जिन्हें उन्हें अपनों ने भी दूर कर दिया है, जो अपने परिवार से भी दूर है, ऐसे लोग जो 10 कोढ़ी, लेकिन यीशु मसीह की नजर उन पर है। हालेलुया। आज आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी
लेकिन यीशु मसीह की नजर आपके ऊपर है। यीशु मसीह आपको देखता है। हो सकता है कि ये 10 कोढ़ियों को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पहचाना, उनके अपनों ने उन्हें त्याग दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें अपनाया। हालेलुया। और इसीलिए आपको हर व्यक्ति, ये दुनिया का आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति आपको छोड़ सकता है, लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारा प्यारा परमेश्वर है और वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति से बढ़कर, एक अपने माँ से बढ़कर, इसीलिए वचन कहता है कि एक दूध पिलाती हुई माँ भी अपने बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन हमारा परमेश्वर आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो हमें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये बात को हमने जानना है कि अगर यीशु मसीह की नजर 10 कोढ़ियों पे गई और यीशु मसीह, आगे वचन कहता है कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर ना। क्योंकि वो समय में ऐसे जो रोगी होते थे उनको कोई हाथ नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि उनकी बीमारी किसी दूसरे व्यक्ति को ना हो जाए, और इसीलिए उन लोगों को कोई हाथ तक नहीं लगाता था। और इधर वचन कहता है उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। हालेलुया। मतलब हमारा शब्द यीशु मसीह सुनता है। जिस जगह से भी आप और मैं यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह हमारी आवाज को सुनता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि यहोवा जो है धर्मी की दोहाई पर कान देता है और वो उसकी सुनकर उसके कष्टों से छुड़ा लेता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमें हमारे कष्टों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा ये धरती पर आया और उसने ये जगह में, इस धरती पर आपके और मेरे जैसा जीवन जिया, लेकिन उसने कोई भी पाप नहीं किया। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए ये पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, लोग उसके ऊपर थूके, लोगों ने उसके बारे में बुरी बातें कही, लेकिन फिर भी उसने सबको क्षमा किया। हालेलुया। और वो आपको और मुझे भी क्षमा करता है ना। हम, यीशु मसीह ने ये जगत में सारा दर्द को आपके लिए और मेरे लिए सहा, ताकि आप और मैं उसके साथ स्वर्ग में रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने ये दर्द को सहा। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन वो मर गया, मरे हुओं में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, और आज वो प्रभु के पास, हमारा परमेश्वर के पास वो बैठे हुए आपके लिए और मेरे लिए विनती करता है पिता से। हालेलुया। इसके लिए आज आपके लिए, मेरे लिए विनती करने के लिए एक व्यक्ति हमेशा तैयार है, और वो है हमारा यीशु मसीह। इसीलिए हमने हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह की ओर रखना है। मुझे कौन चंगा कर सकता है? मुझे यीशु चंगा कर सकता है। हालेलुया। मेरा जीवन में, मेरे घर में बहुत समस्या है, मेरी समस्या कौन हल कर सकता है? वो समस्या हल करने वाला एक व्यक्ति है, और वो है यीशु मसीह। मेरे बच्चे सही रास्ते पर नहीं हैं, उन्हें कौन अच्छा करेगा? उनका जीवन को कौन बदलेगा? हमारा यीशु मसीह बदलेगा। अगर वो बुरी रास्तों में है तो उनको कौन बदलेगा? हमारा यीशु मसीह बदलेगा। अगर पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं है, उसे कौन अच्छा करेगा? हमारा यीशु मसीह अच्छा करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है कि यीशु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। और उसने जो वचन कहा वो वचन पूरा होगा, क्योंकि उसने कहा ये आकाश, ये धरती टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। नहीं टलेगा। मनुष्य कह कर बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। और इसीलिए इधर वचन कहता है कि कोढ़ी जो थे, 10 कोढ़ी थे, वो दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकार रहे थे,
हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने और किसी को नहीं पुकारा, उनके घर के लोगों को नहीं पुकारा, उनके पड़ोसियों को नहीं पुकारा, उनको जो लोग जानते थे उनको नहीं पुकारा, लेकिन उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के नाम को पुकारा। हालेलुया। इसीलिए आपने और मुझे ऊंची आवाज में सिर्फ यीशु को पुकारना है। हालेलुया। और इसीलिए जब उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन्होंने यीशु मसीह को कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर। तब यीशु मसीह ने और कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्योंकि वो समय में ऐसा ना एक रूल था, एक नियम था कि जो लोग बीमार थे कोढ़ के रोग से, वो चंगा होने के बाद उन्होंने जाकर अपने आप को याजक को दिखाना था ना। और ये इधर भी ये लोगों को बोला गया, 10 कोढ़ियों को ना, कि तुम जाओ और जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ ना। इसका मतलब उनके अंदर विश्वास था। हालेलुया। अगर आम व्यक्ति रहता तो सोचता, अरे यीशु मेरे लिए हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए, वो व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए ना। नहीं, लेकिन इधर यीशु के शब्द जो है वो वचन है, और वचन जीवित है, और यीशु मसीह जिंदा है। और इसीलिए वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। एक ज्योति अंधकार में चमकी, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। इसीलिए अगर हम परमेश्वर की संतान होना चाहते हैं, तो हमने हमारा ध्यान को यीशु के ऊपर रखना है, यीशु को हमने हमारा जीवन में ग्रहण करना है, और तब हम उसकी संतान बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इधर वचन आगे कहता है, यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। जैसा ही उन्होंने यीशु का वचन सुना कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वचन कहता है जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। हालेलुया ना। आपने देखा होगा कोढ़ के जो रोगी होते हैं, उनके किसी की नाक नहीं होती, किसी की उंगलियां नहीं होती, किसी के पैर की उंगलियां नहीं होती, उनके मुंह या उनका शरीर का ऐसा कोई एक भाग होता है जो ना झड़ जाता है, निकल जाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं, मुझे पहले आईने में देखने दे, मैं चंगा हो गया कि नहीं। नहीं, वचन कहता है वो जाते ही जाते शुद्ध हो गए। जाते ही जाते मतलब उनके अंदर विश्वास था। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह चंगाई देता है, और वो विश्वास उनके अंदर था। अगर ये जगह में आप हैं, आपके अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है, जाते ही जाते अब भी इसी समय जब आप वचन को सुनते हैं, आप चंगे होते हैं। 10 कोढ़ी जा रहे थे, वो अपने आप को याजकों को दिखाने जा रहे थे, लेकिन वो समय में वो लोग चंगे नहीं थे। यीशु ने कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो 10 जा रहे थे और सब एक दूसरे की ओर देखते होंगे, अरे, और दूसरे एक दूसरे को देखकर कहते होंगे, अरे तू तो अच्छा हो गया, क्योंकि वहां तो कोई आईना था नहीं। वो लोग एक दूसरे को देखते होंगे, उसने कहा होगा, अरे तू तो चंगा हो गया, क्योंकि मैं तुझे देख सकता हूं। एक दूसरे के सामने खड़े होकर वो लोग चलते चलते बातें करते करते चंगे हो गए, और एक को देखकर दूसरे के अंदर विश्वास आया, ये
व्यक्ति चंगा हो सकता है तो मैं भी चंगा हो सकता हूं। और वचन कहता है कि 10 के 10 सब शुद्ध हो गए। हालेलुया। 10 के 10 जो है वो शुद्ध हो गए। मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति चंगा होगा एक नहीं होगा, ऐसा नहीं, सब। क्योंकि यीशु का वचन सबके लिए है। यीशु सबको चंगाई देने आया। यीशु मसीह पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपसे जितना प्यार करता है वो उतना ही मुझसे भी प्यार करता है। उसके प्यार में कोई पक्षपात नहीं। हो सकता है हम किसी भी पृष्ठभूमि से आए हो, लेकिन यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। और इसीलिए यह वचन कहता है कि वो 10 के 10 जब अपने आप को याजकों को दिखाने के लिए जा रहे थे, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। 10 कोढ़ी चंगे हो गए, शुद्ध हो गए। यीशु मसीह ने कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। लेकिन उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति परमेश्वर की बड़ाई करते हुए यीशु मसीह के पास आया ना। आज परमेश्वर हमारे जीवन में कितना कुछ काम करता है। आज का यह हमारा जीवन का श्वास परमेश्वर की देन है। आज हम जिंदा हैं, हम अच्छे हैं, हम काम करते हैं, हम सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा है। और सब कुछ हमें देने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि हम नाश न हो जाए परंतु अनंत काल का जीवन पाए। स्वर्ग में जाने के लिए पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए और आपके लिए भेजा, ताकि आप और मैं स्वर्ग पहुंच सके। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना यीशु के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। चंगाई यीशु मसीह देता है, छुटकारा यीशु मसीह देता है। सारे प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में है, घर में है, पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन सारे प्रॉब्लम दूर करने का सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है। इसीलिए हमने यीशु के नाम को पुकारना है। इसीलिए एक मराठी गीत है ना जो कहता है येशू 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 नाव गोड फार, तारणारा मला कधी नाही सोडणार, नाही सोडणार, नाही सोडणार, तारणारा मला कधी नाही सोडणार। हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जब हम हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और जब कोढ़ की बीमारी के जैसे अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ते में यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और इसीलिए हमारी नजर ना इधर ना उधर, लेकिन हमारी नजर हमने यीशु मसीह के ऊपर कायम करनी है। यीशु को देखना है, यीशु को देखना है, यीशु को देखना है। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, और तब उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूं, और वो सहायक पवित्र आत्मा है जो हमारे बीच में है। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वो सहायक है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं, मैं जाऊंगा और वो सहायक को तुम्हारे बीच में भेजूंगा। और आज वो सहायक आपके और मेरे बीच में है। ये जो जगह है, इस जगह को पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ से भर दिया है, और इसीलिए हमें यीशु मसीह के
ऊपर नजर रखना है, क्योंकि जहां दो लोग, दो या दो से अधिक यीशु मसीह के नाम में एक होते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा की सामर्थ बहती है। अपने मन में या जोर से भी आप कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मेरे ऊपर आ जा प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूं, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर। यहां पे वचन आगे कहता है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। मतलब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास वापस आया, बाकी के 9 लोग नहीं आए ना। इसीलिए ये एक व्यक्ति की चर्चा इस पवित्र शास्त्र में की गई है कि ये व्यक्ति आया और उसने धन्यवाद दिया। क्या हम धन्यवाद देते हैं? हाँ प्रभु, तूने मेरे जीवन में एक कार्य किया, मैं आकर गवाही देता हूं। क्यों? क्योंकि तूने मेरे जीवन में कार्य किया है। क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह। यीशु के बिना और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। और इसीलिए आगे वचन कहता है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? इसका मतलब जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन में जो कुछ करता है, हमने उसके पास वापस आना है। ऐसा नहीं कि चंगाई लिया और चल दिए, नहीं। हमें स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह एक रास्ता है। हमने वापस धन्यवाद के साथ उसके पास आना है कि यीशु, मुझे स्वर्ग तेरे साथ, तेरे पास रहना है, मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि ये संसार चंद दिनों का, चंद महीनों का, चंद सालों का है, लेकिन स्वर्ग अनंत काल के लिए है। और इसीलिए आपको और मुझे यीशु मसीह का जरूरत है। वो हमारा पिता है। वचन कहता है कि जैसे एक पिता अपने बालकों को लिए हुए चलता है, ऐसे ही परमेश्वर उसके डरवैयों को प्रबल करता है, और वो हमें प्रबल करेगा क्योंकि हम उसके डरवैये, हम प्रभु का डर मानते हैं। इसीलिए जो कुछ हम करते हैं, हमने प्रभु का भय में और डर में करना है। क्योंकि हमें कौन चंगा करता है? सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। आप आज इस जगह से चंगा होकर जाने वाले हैं। जैसा आपने वचन को सुना, यीशु मसीह ने आपको उसका वचन के द्वारा चंगा कर दिया है। और इसीलिए आगे वचन कहता है कि क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। किसके ऊपर विश्वास? धन दौलत के ऊपर नहीं, क्योंकि इन 10 कोढ़ियों को उनके पास का धन उनको चंगा नहीं कर सका। उनके परिवार उनको चंगा नहीं कर सके। कोई वैद्य और डॉक्टर उनको चंगा नहीं कर सके। और इसीलिए अंत में यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। इसीलिए विश्वास, जो हमने देखा नहीं उस पर हमने विश्वास करना है। मन में शक मत कर। इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास रखो, संदेह ना करो। क्या करो? विश्वास करो। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, संदेह मत कर। होगा क्या? आज होगा क्या? अगर यीशु मसीह कोढ़ियों को चंगाई दे सकता है, तो आपके जीवन में हर एक बीमारी को यीशु मसीह चंगाई दे सकता है।
क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की उस लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। और ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, लेकिन जो विश्वास करता है वो परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपका विश्वास आज आपको चंगाई देता है। आपका धन, आपका पैसा, आपके पास रहने वाले लोग आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपको सजेशन यानी सुझाव दे सकते हैं। किसी ने आपको सुझाव दिया और आप इस जगह में आए, लेकिन चंगा करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह है। और इसीलिए वो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने दंडवत किया, यीशु मसीह के सामने अपने आप को पूरी तरह से नम्र कर दिया। वचन कहता है उसने आकर जो एक व्यक्ति 9-10 में से जो एक व्यक्ति वापस आया धन्यवाद के लिए, वो यीशु मसीह के पांव पर गिरकर उसने दंडवत किया। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह इसके योग्य है। हालेलुया, यीशु मसीह इसके योग्य है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप बहुत तकलीफों से इस जगह में पहुंचे हैं, बहुत सारी समस्या आपको आई। ये 10 कोढ़ी भी आसानी से नहीं जा सकते थे, उनको उनके शरीर में कितनी सारी समस्या होगी यीशु मसीह के पास आने के लिए, लेकिन वो यीशु के पास आए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने नहीं कहा हम थक गए हैं या हम बीमार हैं, हम चल नहीं सकते हैं, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं बोला। लेकिन उन्होंने हियाव बांधा, उन्होंने हिम्मत की और वो यीशु मसीह के पास आए, जैसे आज हिम्मत करके आप आए हैं। जैसा यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया, यीशु मसीह वो चीज, वो विश्वास आपके अंदर देखता है और आपको भी चंगा करता है। इसीलिए यीशु का नाम हमारा जबान पे हमेशा बना रहे ना। जब हम चंगाई होते हैं तो हमने जाकर सबको बोलना है कि मैं चंगा हुआ। किसने किया? यीशु ने किया। किसी व्यक्ति ने नहीं किया, किसी लोगों ने नहीं किया, लेकिन मेरा यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो पिता का पुत्र है, जो मेरे लिए ये दुनिया में आया, जो मेरे लिए मारा गया, जो मेरे लिए गाड़ा गया, जो मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो यीशु ने मुझे चंगा किया है। क्योंकि इधर वचन कहता है कि 10 कोढ़ी चलते 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 चंगे हो गए। एक हो सकता है सबसे पहले एक व्यक्ति चंगा हुआ, उसको देखकर दूसरा भी चंगा हो गया, उसके अंदर भी विश्वास आया। ऐसा ही आपका अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व परमेश्वर करता है, आज उसने आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगा किया है, तो वही बीमारी को जो संसार में लोग हैं उनको जाकर आप बोलेंगे और वो लोग भी चंगे हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, मसीह जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि मैं सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में बनी रहती है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूं, लेकिन जो डाली मुझ में रहती है और फलती है उसे मैं छांटता हूं ताकि वो और भी फल लाए। आपको परमेश्वर ने फल लाने के लिए इस जगह में लाया है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम मेरे वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा तुम शुद्ध हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप और मैं शुद्ध है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। इसीलिए हमने यीशु मसीह में बना रहना है।
चंगाई तो परमेश्वर देगा ही, लेकिन हमने यीशु मसीह में बना रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। और यदि दाखलता अगर डालिया दाखलता में बनी नहीं रहेगी तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। आप सोचेंगे यीशु को छोड़कर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। नहीं, यीशु को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए हमने यीशु को थामे रहना है। हालेलुया। क्योंकि आपको और मुझे अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाना है और उसके लिए हमने यीशु को पकड़े रहना है। हम ये नहीं कह सकते मैंने सब बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मैंने गरीबों को खाना खिलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने भलाई किया। नहीं, हमारे सब अच्छे काम प्रभु की नज़र में चिंदी के समान हैं। लेकिन यीशु को जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसे स्वर्ग जाने का अवसर मिलेगा, अनंत काल का जीवन उसे मिलेगा। लेकिन यीशु को हमने थामे रहना है, यीशु के नाम को हमने महिमा देना है, यीशु के नाम को हमने हालेलुया कहना है। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हमने हमारा मुंह में ये वचन, ये यीशु का नाम अंत तक होना है। क्योंकि इधर वचन कहता है कि तब यीशु ने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसीलिए आपके अंदर का विश्वास आपको चंगा करता है। क्योंकि यीशु आपकी बातों को जो आपके मन में भी चल रही है उसे वो जानता है। उसे आपको ना जोर से लोगों को बोलने की भी जरूरत है, आपके मन में क्या है ये भी यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। और इसीलिए इधर वचन कहता है कि 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए, लेकिन उसमें से एक यीशु मसीह के पास वापस आया। यीशु मसीह के पैर पर गिरकर उसने दंडवत किया। दंडवत करना यानी क्या मालूम है? वो बहुत खुश हो गया। उसने यीशु मसीह का आभार प्रकट किया, धन्यवाद किया कि हाँ प्रभु, मैं इतने दिनों से, इतने सालों से मैं बीमारी में था और तूने 1 मिनट में मुझे चंगा कर दिया। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह, अद्भुत परमेश्वर है। और इसीलिए यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण करना है। प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे प्रभु करके मेरे जीवन में बुलाता हूँ, तू मेरे जीवन में आ जा और तेरी इच्छा को तू मेरे जीवन में पूरा कर। इसीलिए तो ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह है जो दया करता है। और इसीलिए यीशु मसीह उनके मनों को जांचता था, जानता था, और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, अति करुणामय परमेश्वर है। और इसीलिए आप पर और मुझ पर दया करने वाला हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा जीवन में सब कुछ जो बिगड़ गया है वो वापस सही कर सकता है। और कोई नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्वगामी है, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू
तुझसे ही सब कुछ शुरू हुआ और तुझ पर ही सब कुछ खत्म होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विश्वास से कहे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने कोढ़ी को चंगा किया, 10 कोढ़ियों को चंगा किया, तू मुझे भी चंगा करता है। तेरा वचन जीवित है, ये वचन को मैं मेरे पास, मेरे अंदर ले लेता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दिया है, हम जोरदार तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करेंगे। कोई भी संदेह नहीं, सिर्फ विश्वास। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये मत सोचो कि मुझे किसी व्यक्ति ने आकर मुझे प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस समय में है, वो आपको चंगा करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा है, जो पिता से निकलकर हमारे पास आता है और वो चंगाई देता है। हालेलुया। जो भी आप मांगते हैं, अगर आपके पास कमी घटी है, परमेश्वर कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। आप अपने समझ किसे सोचते हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिलेगी, नहीं। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं और मुझे मालूम है कि तुझे क्या चीज की आवश्यकता है और उन चीजों को मैं तुझे दूंगा। इसीलिए अपना भरोसा, अपना विश्वास को हम सभी ने यीशु मसीह के ऊपर रखना है, ना इधर उधर मत ताक। यह बात यीशु मसीह को देख, सिर्फ यीशु की ओर नजर। कुछ भी प्रॉब्लम है, बैठकर प्रार्थना करो, यीशु मेरा जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है। वचन को ले लो, वचन को पढ़ो, पवित्र शास्त्रों को पढ़ो, उसमें जीवन है। इसीलिए वचन कहता है कि एक ज्योति अंधकार में चमकी, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। इसीलिए वचन के ऊपर हमने मनन करना है, क्योंकि ये वचन है जो चंगाई देता है, ये वचन है जो छुटकारा देता है, क्योंकि ये यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द जीवित है और ये वचन जीवित है। इसीलिए हमने ये वचन को रोज, जैसा हम खाना खाते हैं ऐसा रोज ये वचन को पढ़ना है। अगर शरीर के लिए खाने की जरूरत है तो हमारा प्राण के लिए रोज का ये वचन का जरूरत है। और इसीलिए ये वचन को हमने हमारा दिल में, हमारा हृदय में रख छोड़ना है, ताकि हम पाप ना करें। क्योंकि जब हृदय में हमारा वचन रहेगा तब हम पाप से दूर रहेंगे। पाप हमारे बीच में, हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन पाप पर परमेश्वर हमें विजेता देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोच मेरे मुझ पर विपत्ति पड़ती है। वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करेगा। हालेलुया। विपत्ति पड़ी है, हो सकता है आप बीमार हैं, आपके पास प्रॉब्लम है, किसी का पैसे का प्रॉब्लम है, धन का प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम है और बहुत सारे प्रॉब्लम है, पति पत्नी के रिश्तों के प्रॉब्लम है। विपत्ति आती है, लेकिन वो विपत्ति से यीशु मसीह आपको मुक्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ बने रहती है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे।